जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट एजी में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज मैं एनसीईआरटी बुक का ट्रिगोनोमेट्री 8.3 का थोड़ा कुछ फार्मूला के बारे में बता देता हूँ और फार्मूला ये वाला याद रहेगा तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। और कैसे ये फार्मूला आता है ये आप देख रहे हैं, जो 6 फार्मूला लिखा हुआ है कैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर कैसे हो जाता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कैसे हो जाता है ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी 6 को फार्मूला आपका है। 6 फार्मूला है इस चैप्टर में, यानी 8.3 का एनसीईआरटी बुक है 8.3। इसमें सिर्फ कितना फार्मूला है? 6 फार्मूला। 6 फार्मूला से आपको पूरा ये जो चैप्टर है वो पूरा सोल्व हो जाएगा। तो देखिए इतना बराबर इतना कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सभी फार्मूला का डिस्कस करेंगे कि इतना बराबर इतना आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो इसको अगर देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरे आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं, बट हमको जो मोटिवेशन होता है बहुत अच्छा लगता है कि सब्सक्राइब हम लोग करते हैं, पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ये कैसे होता है। तो चलिए आप लोग का ये फिगर दिख रहा होगा। चलिए इसको बड़ा बना देते हैं। इस फिगर को अगर बड़ा बना दें तो यहीं से आपको पता चलेगा। देखिए चलिए यहाँ पे ए बी सी, आप जानते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हम थीटा लिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों कोण के जोड़िए। तो यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो देखिए तो मान लिया कि यहाँ हमको नहीं पता है कितना होगा। मान लेते हैं x मान लेते हैं यहाँ पे, तो x मान लेते हैं तो x प्लस 90 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना है, यानी यहाँ का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए x बराबर अगर निकालेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा इतना हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू सिर्फ हमको निकालना है, सिर्फ x का। तो यहाँ इतना हो गया, तो x बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इतना से घट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो x के जगह पर कितना बैठा देते हैं? 90 माइनस थीटा बैठा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं, कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। चलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखिए आप देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा आखिर कैसे होता है। इतना हो गया। चलिए देखिए तो हमको साइन थीटा इतना में निकालना है। चलिए साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। यह 90 ये पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हुआ है। तो इसी पे लिख लेते हैं। तो ई वाला एंगल ले लेते हैं। तो यानी साइन 90 माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, यानी जब ई वाला थीटा लिए हैं तो लंब कौन हो जाएगा? ये बेसी हो जाएगा। बीसी लंब ए वाला हो जाएगा और आधार ए वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पे एंगल बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और जिस भुजा पे एंगल बनता है यानी कोण बनता है वो आधार कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो कि ए वाला हम एंगल लिए हैं तो लंब ए वाला हो जाएगा, आधार ए वाला हो जाएगा और कर्ण ये तो जगह रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो लंब करने से चलते हैं तो क्या हो जाएगा? बीसी बटा क्या? एसी हो जाएगा। लंब बटा कर्ण से लंब ए वाला हो गया, कर्ण एसी हो गया। तो ये बेटा कर्ण। अब देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? बीसी बटा एसी। चलिए तो अब ई वाला एंगल के लेते हैं हम। अगर ई वाला एंगल के लेते हैं तो चलिए तो अगर कोस थीटा बराबर हम ले लेते हैं। कोस थीटा बराबर, तो देखिए तो अगर कोस थीटा हम देखें तो कोस थीटा बराबर क्या हमको मिलेगा? कोस थीटा अभी ई लिए हैं तो कोस थीटा में आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है? बीसी है और कर्ण कितना है? एसी। तो जो बते रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीसी बटा एसी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको यह होगा कि बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी ये दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो जब लेफ्ट साइड यानी राइट साइड में जब दोनों बराबर होगा तो क्या एने दोनों बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी जब बाएं राइट साइड में जब सेम है
ये दोनों का वैल्यू सेम है तो ये दोनों में वैल्यू सेम ही रहेगा। तो देखिए तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। चलिए आगे देखिए, आगे भी समझ में आएगा, एक से नहीं समझ में आया था। चलिए इसको आगे cos वाला भी करके देखते हैं। चलिए इसको रह देते हैं, ये वाला तो आप देख लिए कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। चलिए 2 3 को मिटाते हैं तो रहे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया कि हम cos 90 माइनस थीटा देखते हैं तो cos 90 माइनस थीटा देखिए तो अभी कौन हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB कर दीजिए, AB बटा AC हो जाएगा। अब अभी साइन, एक बार cos चलिए, एक बार sin चल रहा है, एक बार cos चलिए तो अभी sin में चलेंगे। तो sin थीटा बराबर देखिए तो sin थीटा बराबर अगर देखें तो sin थीटा अभी यहाँ पे लिए हैं तो लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा और कर्ल AC हो जाएगा। तो AB बटा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या आ गया, AB बटा AC आ गया। तो जब ये दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा, सॉरी sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया sin थीटा। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और करके देख लेते हैं। अभी tan थीटा वाला देखते हैं, यानी tan में किसके साथ चल रहा है, कोट के साथ चल रहा है। तो tan और कोट के लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी tan इतना बराबर चलते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा BC, यानी BC बटा आधार AB हो जाएगा। अब tan तो वो इसका उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो अगर कोट थीटा बराबर देखिए तो क्या आएगा, कोट थीटा बराबर करेंगे तो उनका हो जाता है आधार बटा आधार, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब अवरी हो जाएगा। तो कोट थीटा तो आधार कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे BC बैठाइए, BC आधार बटा लंब जब थीटा यहाँ पे लिए हैं, जब थीटा यहाँ पे लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। और यहाँ थीटा बन रहा है तो ABC अब आधार हो जाएगा। तो ये जब आधार हो गया तो लंब AB हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, AB हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये वाला भी आपस में बराबर होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोट थीटा। चलिए समझ में आ गया होगा। आपको इस तरह से सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा एग्जाम में, ये तो हम सिर्फ बता दें कि कैसे होता है, उसके बारे में खाली सिर्फ बता दें। तो चलिए अगर समझ गए तो आसानी से याद रहेगा, क्योंकि रट्टा मॉडल चीज लॉन्ग टाइम वाला जो रहता नहीं हो पाता है। और जो अगर समझ जाते हैं तो थोड़ा समय में भी आप याद हो सकते हैं। तो देखिए अब इतना याद रखना है कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब यहाँ कुछ भी दे सकता है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ थीटा ना देखे A दे देगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब A अगर कहेगा तो यहाँ पे क्या एंगल बोलेगा। अगर मान लीजिए C कह देगा तो यहाँ पे क्या एंगल हो जाएगा। तो इससे कोई अति नहीं होना है, आपका कानून नहीं है। यानी इतना जाना कि थीटा का वैल्यू दे रहेगा। यहाँ पे थीटा कर दीजिए, यहाँ पे थीटा रहे चाहे कुछ भी रहे, ABC कुछ भी रहे, बस खाली हमको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे रहेगा वही चीज यहाँ पे रहेगा। मान लो कि sin 90 माइनस C रहता तो यहाँ cos C हो जाता, cos 90 माइनस B रहता तो B तो यहाँ पे मान लो कि B से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तब cos 90 माइनस B तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin B हो जाएगा। अब tan 90 माइनस A तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा तो चैप्टर बहुत मजा आएगा बनाने में, बहुत जल्दी बन भी जाएगा। और ये एग्जाम में आपको आना ही आना है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो चलिए मैं अब चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना होगा।
तो चलिए मैं थोड़ा सा एक साजिद बता देता हूँ। साजिद बना लिए तो अब आसान से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो साजिद नंबर 9 है, तो कह रहा है कि tan 65 बटा कोट 25 है। यानी क्वेश्चन साजिद का पहला क्वेश्चन है tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री। और इतना याद रखिएगा कि जब भी अगर एंगल देगा तो दोनों का योग कितना रहेगा, 90 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे समपूरा कोण, नहीं पूरा कोण पढ़े होंगे आप लोग 9th में। तो 9th में पूरा कोण कहने का मतलब कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का बराबर हो जाता है उसे पूरा कोण कहते हैं। क्या कहा, जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो पूरा कोण कहलाता है। तो यहाँ अब साफ चीजें में देखिएगा कि 90 माइनस थीटा, तो अगला में क्या होता है, थीटा होता है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी दोनों का योग ना, तो ये दोनों का योग अगर जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पे थीटा करते हैं, तो ये दोनों के जब जोड़ेंगे तो यहाँ तो 90 हो गया। अब जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब 90 यहाँ हो गया तो इन दोनों के जोड़े से कितना मिलना चाहिए हमको, 90 मिलना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, देखिए तो ये से ये कट गया, बचा खाली कितना, 90 डिग्री बचा। तो इतना याद रखना है कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण, पूरक कोण कहते हैं। और एक आता है समपूरक, तो तीन कोण जो दो कोणों का योग 180 हो जाता है। तो हम लोग इसमें पूरक कोण के बारे में पढ़ना है, जो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा उसी को बोलेंगे पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। अब क्वेश्चन में आपको देगा तो इतने जब भी देगा तो दो कोणों का योग कितना मिल रहेगा, वो 90 डिग्री। इसको भी जोड़िए आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। ये साजिद नंबर 9 है, दोनों को जोड़िए आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर फॉर्मूला पे ले आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो tan, अब इतना याद रखना है कि हमको 65 डिग्री लाना है। क्या लाना है, 65 डिग्री लाना है। अगर ऊपर वाला के तोड़ रहे हैं तो नीचे वाला बराबर आ जाएगा, नीचे वाला के तोड़ेंगे तो ऊपर वाला के बराबर आ जाएगा। आपको एक किसी का एक तोड़ के हमको एक नीचे वाला के चाहे ऊपर वाला के हमको बराबर कर देना है। तो देखिए हम ऊपर वाला के तोड़ रहे हैं और नीचे वाला जो है, तो अब 90 में से कितना आप घटाइएगा कि मिल जाएगा हमको 65 डिग्री। कितना घटाएगा, तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 65 मिल जाएगा। तो कितना घटाएंगे, 25 घटाएंगे। यानी अगर इसमें से 25 को हम घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा, tan 65 मिल जाएगा। अब ये नीचे जो का त्यों रह देते हैं। ठीक है, यहाँ 25 डिग्री, तो इसमें से घटाइए तो कितना मिलेगा हमको, 65 डिग्री मिल जाएगा। और अभी आपको बताएं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो देखिए तो जो यहाँ पे रहेगा वही कोट के साथ यहाँ पे रहेगा, सिर्फ खाली वाला चेंज हो गया। यहाँ tan था तो यहाँ क्या हो गया, कोट हो गया। और थीटा जो यहाँ पे रहेगा वही वाला वैल्यू यहाँ पे चल रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे अब इसके जगह इसे में ही है tan 90 में से थीटा, तो ये थीटा कोट रहेगा और थीटा की जगह यहाँ पे जो रहेगा वो लिख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे कोट कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, और बटा में कितना है, कोट 25 डिग्री। देखिए तो इससे ही कट गया, यानी कितना हमको मिल गया, एक। आपका एक आंसर हो गया। समझ में आया, ना समझ में आया तो फिर आगे देखिए। अभी अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए देखिए तो अगर साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री। ठीक है, यानी इतना याद रखना है कि जब भी कोण देगा तो दोनों के योग कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो चलिए इसको सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ पे साइन, आप देखिए अब इसको घटाइए। अब हमको 60 लाना है, कितना लाना है, 60 लाना है। तो कितना में से घटाएगा कि हमको 60 मिलेगा, तो 30 में से घटा, 30 को घटा देते हैं 90 में से तो हमको 60 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे cos 30 डिग्री। आइए जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही चेंज करें, चलिए नीचे वाला भी चेंज करके दिखा देंगे।
तो आप देखें तो आपको बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। यानी 90 तो जो कहते रहेगा, जो यहाँ पे थीटा रहेगा वो कोस के साथ में थीटा चला रहेगा। तो देखिए तो साइन 90 है और यहाँ 30 डिग्री है, तो किसके साथ में चला रहेगा, कोस में, यानी कोस 30 हो जाएगा और नीचे कितना है कोस 30 से कट गया, बराबर कितना आ गया आपका एक आंसर आ गया। चलिए नीचे वाला कभी चेंज कर लेते, लगता होगा कि शायद लगेगा खाली ऊपरी वाला से आएगा, नहीं नीचे वाला से भी आएगा आपका उतना ही आंसर। ठीक है, चलिए देखिए ऊपर वाला जब का त्यों रह देते हैं, ऊपर वाला जब का त्यों और नीचे का भी तोड़ते हैं। तो आप देखिए कि कोस 90 में से कितना घटाएंगे कि हमको 30 मिल जाएगा, तो 60 को घटा देंगे। चलिए ऊपरी वाला जब का त्यों रह देते हैं 60 डिग्री और बाटा में कितना 90 में से इसको घटाइए। तो ये आप देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब फार्मूला है हम याद कर लीजिए। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ पे था तो साइन के साथ क्या आ गया, जो यहाँ पे है वही वाला यहाँ पे आ गया, थीटा में साइन के साथ खाली आ गया, यहाँ कोस तो यहाँ साइन है, जो थीटा के रूप में रहेगा वही वाला यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो चलिए इसको लिख दीजिए, तो कोस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। तो इसे काट दें, कितना मिल गया हमको एक, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आपका ये तो ऐसे हम अपने मन से दिए थे, आपको किताब वाला क्वेश्चन अगला है। देखिए कितना लिखा हुआ है, यदि sin 3a बराबर यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, तो कह रहा है कि a का वैल्यू निकालें। कितना 3a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू हमको निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसको। ये 10वां क्वेश्चन था सारे का। तो चलिए इसको भी कर सकते हैं या इसको भी किसी को भी चेंज हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी को आसान पड़ेगा। तो अगर इसको चलिए देखें, तो अभी हम बता रहे थे कि अगर साइन थीटा लिखना है तो कोस 90 माइनस थीटा, यानी जो यहाँ पे रहेगा वही वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए तो कोस में, अब तो देखिए यहाँ पे भी कोस है, तो कोस यहाँ पे भी आ गया और इसके यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोस 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या था, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा, यानी जो साइन के साथ रहेगा वो 90 में से घटा देंगे, जो साइन के साथ में थीटा रहेगा वो 90 में से घटा देंगे और कोस लगा देंगे यहाँ पे। तो चलिए कोस लगा दीजिए, कोस 90 कितना था 3a था और बराबर में कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। चलिए इधर उधर पलट दीजिए, इसको इधर का मान ले आते हैं, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा 26 और इसको उधर तक 4a हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, 9 तो 11 बराबर 4a। चलिए इसको काट दीजिए, यहाँ से अगर आप काटिएगा तो a बराबर जब निकालिएगा तो 116 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको 4 दूनी 8 हो गया, तो 3 तो 9 चौका 36 बच जाएगा, यानी 116 बटा कितना 4, a बराबर है a बराबर 116 बटा 4 है। ठीक है, तो चलिए इसको काटिए, तो 4 दो बार में कटेगा, यानी 8 दूनी 16, दो बार में कितना बचा, फिर 9 बार 9 चौका 36, यानी आपका जो a बराबर आएगा से कितना आ जाएगा 29 डिग्री। ये हुआ आपको आंसर, तो 29 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और है, तो एक और साधित और है, आपका चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
कोट 85 प्लस कोस 75। कोस 75 डिग्री। तो कह रहा है कि जीरो और थीटा के बीच का कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पदों में ज्ञात करें। यानी जो इसको है से थीटा और फिर 45 के बीच में रखना है। यानी जीरो से 0 डिग्री यहाँ पे 0 से 45 के बीच में इसी रूप में हमको लिखना है। 0 से 45 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए देखिए, आप अभी बताए थे कि अगर मान tan लिखते हैं, tan, चलिए ऐसे नहीं करिए, इसको हमको tan के रूप में लिख देना है। तो अब इतना याद रखिए कि tan में लाना है, छोटा लाना है। तो चलिए इसको लिखते हैं कोट 90 में से कितना अब घटाएगा कि 85 हमको बचेगा। क्योंकि हमको कोट फिर हमको 85 लाना होगा, तो दिखाना होगा। तब 90 में से कितना अब घटाएगा कि 85 बचेगा। तो चलिए कह देते हैं कि हम कितना घटा देंगे, 15 घटा देंगे। 5 हो गया। तो चलिए देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया। अगर कोट में 90 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85 बच जाएगा। तो चलिए इतना हो गया। अब यहाँ प्लस लिखते हैं। अब इसको अभी देखते हैं 75 में से कितना को घटाएंगे तो हमको 90 में से 90 में से कितना को घटाएंगे कि हमको 75 पे मिल जाएगा। तो 75 कितना घटाएंगे, 15 को घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, पुनः 75 मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या, tan थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा के रूप में रहेगा tan के साथ में रख देंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए tan 5 डिग्री। और इतना बराबर आप बताइए, आप बताइए कितना लिखें। तो यहाँ देखिए तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो sin थीटा होता है तो थीटा की जगह पे कितना, 15। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। चलिए अब आपका 8.3 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको sin 18 बटा कोस 72। कोस 72 डिग्री इतना बराबर क्या होगा, तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो पहले सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना घटाएंगे, 72 को घटाएंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। ये वाला जो का तो रहते देते हैं, नीचे वाला चेंज करिए चाहे ऊपर वाला, कोई एक चेंज करिए आपका आ जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ कितना लिखेंगे, sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो कोस 72 डिग्री और नीचे कितना है, कोस 72 डिग्री बराबर 1। ये हुआ आंसर। दूसरा है tan 26 बटा कोट 64। 26 बटा कोट 64। चलिए वो कोई वाला अपने नीचे वाला का चेंज कर देते हैं। tan 26 जो करते रह देते हैं कोट 90 माइनस 26 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। tan 26 यहाँ कितना हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा कट गया। ये हुआ आंसर। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, sin 48 डिग्री कोस 48 sin 42। कोस 48 sin 42 डिग्री। ठीक है। चलिए इसको अब चेंज करते हैं, ए ओ के कोई के चेंज कर देंगे।
90 माइनस अगर 42 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा कोस 48 मिल जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और माइनस इधर भी साइन 42 डिग्री, इसे निकाल गया बराबर 0 आंसर। चलिए अब चौथा देखिए। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन का सोल्व मिलेगा। अब चौथा देखिए कोस से 31 डिग्री माइनस से 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री। चलिए ए को कोई के चेंज कर देते हैं। कितना हो गया इसको लिख लीजिए सेक ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा ही। और प्लीज आप लोग से यही विनती करते हैं कि अगर इस चैनल वीडियो के अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि शायद लगा अच्छा लगा, या चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप लोग का एक चैनल शायद मेरा आगे बढ़ा दे, तो ये कसर न छोड़िए। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर हमको कितना दिखा देना है 1 दिखा देना है। तो चलिए देखिए अब इतना याद रखिए। अब देखिए तो यहाँ पर कोण दो को एंगल पे जोड़ेंगे कि हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। कोण वाला के दोनों इस चार को है तो दो को पेड़ लगाना है, दो को जोड़ा लगाना है। कोण सब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसके साथ ए वाला का जोड़ देते हैं तो 90 मिल जाएगा, और इसके साथ ए जोड़ते हैं तो 90 हमको प्राप्त हो जाता है। जोड़ना नहीं है लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो जोड़े पर आ जा रहा है। तो आ जा रहा है तो वही दोनों को पहले कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे tan इसको अगर लिखे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 48 लाना है तो कितना करना पड़ेगा हमको 42 करना पड़ेगा, तब हमको 48 आ जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस अगर 67 को घटा देते हैं तो हमको 23 मिल जाएगा। ठीक है, और ए जो का तेव रह देते हैं tan 67 डिग्री। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा कोट 42 डिग्री इनटू tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट 67 डिग्री, और ए जो का तेव रह देते हैं tan 67 प्लस नहीं है tan लिखा हुआ है। अब देखिए tan थीटा इनटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। चलिए वैसे ना समझ में आ रहा है, एक बार तब और लिख देते हैं। चलिए देखें तो इसका 1 बटा क्या लिख सकते हैं tan 42 डिग्री इनटू 1 बटा tan 67 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। देखिए तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आया हमको 1, यानी 1 बराबर 1। LHS बराबर और HS कर दीजिए LHS बराबर और HS रूट।
ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 है, 38 साइन 52 बराबर क्या लाना है हमको, 0 डिग्री ले आना है। तो क्या है, चलिए करिए, चलिए इसको चेक करते हैं। कोस 90, अब आपको यही पता होगा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 90 मिलेगा। तो अगर 52 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 38 मिलेगा। चलिए यहाँ कोस 52 जो करते हो, चलिए इसको एक होके चेंज कर देते हैं। ये जो का जो रह देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ करिए तो कितना हो गया, साइन 52 जी 52 हो गया इंटू कोस 52। अब इन्हें क्या हो जाएगा, कोस 52 साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या हो गया, रूट हो गया, दोनों मेरे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपका, और 3 तक, और 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ए tan 2a बराबर, तीसरा क्वेश्चन है आपका tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो जो कह रहा है कि 2a है से न्यून कोण है, तो a का वैल्यू हमको निकालना है। यानी क्वेश्चन में आपको दिया है कि याद है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, और जो 2a है से न्यून कोण यानी 60 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो कह रहा है कि a का वैल्यू हमको निकालना है। चलिए कर दीजिए, इसको साधित बताए थे आपको। चलिए इसको चेंज करिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या अगर इसको लिखें tan 90, देखिए तो इतना बराबर भी लिख सकते हैं, इसको भी घटाएंगे ना तो यही मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, कोट 90 माइनस कितना को घटाएंगे तब tan 2a मिलेगा, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पता था कि tan थीटा बराबर क्या होता था, कोट 90 माइनस थीटा लिखते थे। तो जो थीटा की जगह पे वही ना घटा देते हैं, यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ खाली कोट करते थे, 90 में से जो यहाँ पे था वही वाला घटाते थे। तो वही तो है हैं, तो tan की जगह पे कोट ले दिया, 90 में से जो tan के थीटा की जगह यहाँ पे रहा वही वाला घटाया, और नियम है कि जो थीटा की जगह पे रहेगा उसी को घटाना है। ठीक है, हाँ तो चलिए यहाँ पे चलिए देखिए, तो कोट से कोट खत्म, 2a बराबर a माइनस 18। चलिए एक जाते की एक तरफ करें, ये माइनस इधर तो इधर आ गया था प्लस, इसको जोड़ दीजिए, 108 बराबर 3 है। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, 3 कट दे, कितना हो गया, 3 तिया 9, 6 तिरिके 18, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला 3 4 3 तक हो गया।
और 4 5 6 7 3 को बचा हुआ, तो अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। और हर क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे। तो अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद।